नमस्कार तुला राशि के जातकों, आज हम बात करेंगे कि क्या 2026 में तुला राशि के जो जातक है उनकी शादी का योग बन रहा है। ये शादी प्रेम विवाह के रूप में होगी या फिर अरेंज्ड मैरिज, और यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो क्या आपका प्रेम जो है वो परवान चढ़ने की संभावना है, यानी कि दाम्पत्य जीवन में तब्दील होने की संभावनाएं 2026 में है। और यदि देर हो रही है तो उस देर का कारण क्या है और किस वजह से उन चीजों का आपको सामना करना पड़ रहा है, और फिर उनका क्या उपाय हो सकता है। और मेरे मित्रों, वो 3 योग जो मैच मेकिंग करते समय आपको अपनी कुंडली में देखने चाहिए, यानी कि आप लड़के हैं तो भी, आप लड़की हैं तो भी, मैच मेकिंग करते वक्त तो दोनों की कुंडली में यह योग देखना चाहिए कि यह योग बन रहा है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं मेरे मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो। कई कन्या राशि और तुला राशि वाले लोग होंगे जो जानना चाहते हैं कि क्या प्रेम विवाह संभव है या फिर पारंपरिक रास्ते की ओर चलना होगा। अगर देरी है तो क्यों हो रही है। तो मेरे मित्रों, सबसे पहले एक बात सुनिएगा। तुला राशि के लिए जो सप्तमेश होते हैं वो मंगल होते हैं, और मंगल देव आपकी शादी के सबसे ज्यादा कारक है। दूसरे नंबर पर शनिदेव और तीसरे नंबर पर बृहस्पति। मेरे मित्रों, यानी तीनों ग्रहों का जब योग बनेगा तभी शादी बनेगी। अब ये योग कब बन रहा है, क्या शादी के योग है 2026 में? आइए बात करते हैं मेरे मित्र। 2026 को यदि क्रमबद्ध रूप से देखें तो प्रथम चरण मेरे मित्रों, यह वर्ष विवाह के लिए धीरे धीरे अनुकूल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जनवरी से मार्च तक, 11 मार्च तक गुरुदेव वक्री हैं आपके नवम स्थान में, जो कि आपके लग्न को देख रहे हैं। राहु पंचम भाव में है मेरे मित्रों, और शनिदेव आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इस समय विवाह की इच्छा आपकी तीव्र हो रही है। कमेंट्स करके बताइएगा कितने लोगों के मन में इस वक्त तीव्र इच्छा जाग रही है विवाह करने की, कि उनका विवाह हो जाए, उनके जीवन में जीवन साथी का पदार्पण हो जाए। लेकिन मेरे मित्रों, मन फिर भी स्थिर नहीं दिखाई दे रहा है। यह दूसरा पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। एक एक चीज को मेरे मित्रों बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब प्रेम या फिर रिश्ते को लेकर के भ्रम बना हुआ है। यदि प्रेम संबंधों में है तो क्या शादी हो जाएगी, क्योंकि यहां पर राहु देव विराजमान है, केतु की दृष्टि है, और राहु इच्छा जागृत करा रहे हैं कि अरे यार प्रेम विवाह ही होगा, हो रहा होगा ना। ऐसा आपके बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनके मन में आ रहा हो कि यार प्रेम विवाह होगा, लेकिन अचानक से फिर लगने लगता है, या फिर आपके पार्टनर को, कि क्या ये मेरे लिए सही रहेंगे, क्या इनसे विवाह करना उचित है। मतलब एक उलझन सी अगर फील होती है ना मेरे मित्रों, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस चरण में विवाह योग जो है वो कमजोर हैं, लेकिन बन तो रहे हैं मेरे मित्रों। अब 11 मार्च 2026 की वह तिथि जब गुरुदेव वक्री काल से मार्गी अवस्था में आ रहे हैं, तो सोच अधिक स्पष्ट हो रही है। नहीं यार, अब शादी करने का समय आ गया है, अब ज्यादा समय नहीं दे सकते, अब तो यार फैसला करने की ओर चलना है। कुछ इस प्रकार के विचार उस वक्त आपके यहाँ पर बनने के संकेत मेरे मित्रों दिखाई देते हैं। रिश्तों को लेकर के सही और गलत का विवेक इस वक्त गोचर काल में दिखाई दे रहा है, अब इससे अलग। लेकिन अभी भी क्या यह समय जो है वो शादी का है? तो मेरे मित्रों, यह समय शादी का नहीं बल्कि शादी की तैयारी का यह समय है। शादी की बात बने, रिश्तों की बात बने, लड़का लड़की देखे, लड़की लड़का देखे, इस तरह के ये योग हैं। लेकिन अभी संभावना कब बन रही है उस पर भी बात करेंगे। अब देखिए मेरे मित्रों, 2 जून 2026 की वह तिथि जब गुरुदेव कर्क राशि में आकर के उच्च हो रहे हैं, उच्च राशि में गुरुदेव का गोचर हो रहा है। कर्क राशि आपका 10th हाउस है, आपका कर्म भाव, आपका करियर का भाव। ये तुला राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है। यदि आप तुला राशि के हैं तो अब जो बातें हैं मेरे मित्रों उनको आपको ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव ला सकती है। 10वां भाव सामाजिक प्रतिष्ठा का है, करियर का है, जिम्मेदारी का है, परिवार की भूमिका का है। अब उच्च गुरु जो है वो जब उच्च राशि में आए तो निर्णय क्षमता को मजबूत कर रहे हैं, पॉजिटिवनेस आ रही है, सही गलत का पता चल रहा है। और अब यह भाव उठ रहा है कि यार अब यार देरी सही नहीं है। और यहां पर परिवार का समर्थन जो शायद अब तक बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पा रहा था, वो मिलना शुरू हो रहा है। क्यों? क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि सीधी आपके 4th भाव पर है, परिवार के भाव पर है। और हमने क्या कहा कि शादी के लिए 2nd हाउस, 4th हाउस और 7th हाउस को मजबूत होना बहुत जरूरी है। देखिए, वैसे तो सब कुछ आपकी कुंडली पर डिपेंड है, विवाह का योग कुंडली पर डिपेंड होता है मेरे मित्रों। अब यहां पर क्या चीजें होती है कि यह स्थिति बताती है कि विवाह अब केवल विचार नहीं वरन निर्णय की ओर बढ़ रहा है।
अविवाहित जातकों के लिए क्या संभावनाएं यहां पर बन रही हैं? जो तुला राशि के जातक है, अविवाहित है, जून से अक्टूबर 2026 के बीच रिश्तों के प्रस्ताव सामने आ सकते हैं। कार्यस्थल या पारिवारिक माध्यम से आपके रिश्ते की, आपके शादी की बात बन सकती है। रिश्ते को लेकर के गंभीर चर्चा यहां पर होती हुई दिखाई दे रही है मेरे मित्रों। जुलाई, अगस्त, सितंबर ये बहुत महत्वपूर्ण महीने विवाह योग के लिए तुला राशि वालों के लिए कहे जाएंगे। इन 3 महीनों में रिश्ता तय होने या सगाई होने के संकेत मिल रहे हैं। कुछ शास्त्रीय बिंदुओं को समझना यहां पर बहुत जरूरी है मेरे मित्रों। इस वर्ष राहु आपके पंचम भाव में है, तो प्रेम संबंध अचानक से शुरू हो सकते हैं और अचानक से उसमें कुछ उलझन भी आ सकती है। केतुदेव 11वें भाव में है, तो अपेक्षाओं में कुछ भ्रम हो सकता है। पहले इच्छा कुछ और हो सकती है और अचानक से इच्छा बदल सकती है। कभी आपको लग सकता है कि यार वो रिश्ता बहुत अच्छा है, और फिर लग सकता है नहीं यार पहले वाला रिश्ता बहुत अच्छा था। कुछ इस प्रकार की स्थिति तुला राशि के जातकों की 2026 में मेरे मित्रों हो सकती है। मित्र या रिश्तेदार की राय से कुछ असमंजस की भावना आपके अंदर आ सकती है। शनि 6ठे भाव में है, तो मेरे मित्रों आप चाहे अरेंज मैरिज करें और चाहे आप प्रेम विवाह की ओर हो, उस पर बताएंगे कि क्या प्रेम विवाह के योग भी बन रहे हैं। लेकिन पहले सुनिए, शनिदेव 6ठे भाव में है, तो पहले कुछ विरोध की संभावना बनती है। क्या पता परिवार की सहमति न मिले, क्या पता जो लड़की पक्ष है उसके परिवार वाले ना माने, लड़के के पक्ष के परिवार वाले ना माने, लेकिन अंततः यहां पर समाधान शनिदेव ही दे रहे हैं। बात बहुत जरूरी है मेरे मित्रों, तुला राशि वालों आपको जानना। ये योग विवाह में टूटन के नहीं है मेरे मित्रों, ये चयन में सावधानी के संकेत आपको दे रहे हैं। प्रेम विवाह बनाम पारंपरिक विवाह, कौन सा विवाह होने की संभावना बनती है? 7वें भाव के स्वामी मंगल देव हैं, राहु पंचम भाव में है, तो यह संयोजन बताता है कि प्रेम योग की संभावनाएं यहां पर बनती हैं, परंतु जल्दबाजी में निर्णय लेना बिल्कुल भी उचित ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यहां पर नहीं कहा जा सकता। हाँ, परिवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण देखी जा रही है मेरे मित्रों, क्योंकि मंगल देव आपके परिवार यानी कि 2nd हाउस के स्वामी भी है, और जो 4th भाव है, सुख सुविधाओं का भाव है, उसके स्वामी शनिदेव है जो कि 6ठे स्थान में बैठे हुए हैं। तो परिवार की मर्जी से विवाह होने के अधिक योग बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि लव मैरिज के योग नहीं, लव मैरिज के योग भी बन रहे हैं, लेकिन उसमें भी परिवार की सहमति आवश्यक यहां पर दिखाई दे रही है, जो कि ग्रह गोचर का संकेत बन रहा है। अब मेरे मित्रों, प्रेम से शुरू होकर के पारंपरिक रूप लेने वाला विवाह अधिक संतुलित यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि शनिदेव 6ठे हाउस में चले गए, किसके घर में? गुरु के घर में। तो गुरुदेव क्या है, थोड़ी सी बाधा कर देते हैं, लेकिन जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है वो आपको प्रदान करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर कुछ देरी हुई है, अगर कुछ बाधा आई है, अगर कुछ अड़चन आई है, तो उसके पीछे गुरुदेव का आशीर्वाद है। इस चीज को मेरे मित्रों आपको ध्यान में रखना है। अब विवाह के श्रेष्ठ विवाह काल का समय कौन सा हो सकता है? तो मेरे मित्रों 2 जून से 30 अक्टूबर 2026 का समय आपके लिए अच्छा संकेत कर रहा है। विशेष रूप से जो मजबूत स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है वो 15 जुलाई से लेकर के 25 अगस्त के बीच में, और फिर 10 सितंबर से 20 अक्टूबर का समय। इस समय विवाह की बातचीत, सगाई, विवाह तिथि तय करने के संकेत स्पष्ट दिखाई देते हैं मेरे मित्रों। देखिए, फिर भी यदि आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो फिर आपको अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन किसी विशेषज्ञ से कराना चाहिए। लेकिन मेरे मित्रों, हम आपको एक चीज बताते हैं कि आपका विवाह तय होने वाला है, आपकी शादी तय होने वाली है, तो उससे पहले हमारे वैदिक ज्योतिष के अनुसार लड़का और लड़की की कुंडली जो है वो मैच मेकिंग की जाती है। इसको हम कहते हैं कितने गुण मिले। तो गुण वगैरह तो आप देख लीजिएगा, लेकिन 3 चीजों पर ध्यान दीजिए मेरे मित्रों, जो वैदिक ज्योतिष के अनुसार और आज के जो कलयुग की परिस्थिति है उसके अनुसार 3 चीजों पर ध्यान देना चाहिए यदि आप उचित समझे। कौन सा योग? सबसे प्रथम है संतान योग, क्योंकि विवाह संतान उत्पत्ति के लिए, वंश की वृद्धि के लिए किया जाता है। दूसरा करियर योग कैसा है, बिजनेस योग कैसा है, और तीसरा चरित्र योग। मेरे मित्रों, इन तीनों योगों पर ध्यान देकर के आप शादी की बात आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छे संकेत आपको जीवन में इसके मिल सकते हैं। अब मेरे मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि यदि शादी में कुछ अड़चन आ रही है, कुछ देरी है, तो क्या नॉर्मल रेमेडीज हो सकती है जो सभी तुला राशि के जातक कर सकते हैं, जिससे कि अगर कोई दिक्कत है तो वो धीरे धीरे करके दूर हो और सकारात्मकता का प्रवेश आपके जीवन में हो। तो क्या उपाय हो सकते हैं मेरे मित्रों? सबसे पहला उपाय, हर मंगलवार को हनुमान जी को जाकर के गुड़ और चने का भोग लगाइए।
गुड़ और चना हनुमान जी को, बजरंग बली को भेंट कीजिए और वहीं पर बैठ करके दीपक जला करके हनुमान जी के समक्ष सीताराम 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 का पाठ कीजिए। दूसरा उपाय मेरे मित्रों, शनिदेव का। प्रत्येक शनिवार आटे को थोड़ा सा भून लीजिए, उसमें शक्कर इत्यादि मिला करके थोड़ा मीठा कर लीजिए। इसको कसार बोलते हैं उत्तर प्रदेश में, कसार। जो पूर्णिमा को भगवान श्री हरि विष्णु का भोग लगाया जाता है, भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है कसार। देसी घी में आटे को भून लेते हैं, उसमें थोड़ा शक्कर बूरा डाल देते हैं, इससे वो मीठा हो जाए और उनको चींटियों को खिलाइए मेरे मित्रों। यह आपके लिए बहुत अच्छा संकेत आपको मिल सकता है। चींटियों को, हमारे शास्त्रों के अनुसार चींटियों को भोजन कराना ये नवग्रह बाधा के दोष से मुक्ति दिलाता है, जो हमारा वैदिक ज्योतिष शास्त्र कहता है मेरे मित्रों। और सबसे बड़ी बात मेरे मित्रों, गुरुदेव बृहस्पति ही कारक होते हैं प्रत्येक विवाह में। तो क्या है, तो बृहस्पतिवार को, शुक्ल पक्ष के प्रथम बृहस्पतिवार को अपने जो घर का मुख्य गेट है, उस गेट के बाहर राइट में और लेफ्ट में थोड़ी थोड़ी चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए और अंदर आकर के, यानी कि चुटकी भर अपने हल्दी डाल दी अपने मेन गेट पर नहाने के बाद, स्नान आदि के बाद, और फिर अपने पूजा स्थान में बैठ करके दीपक जला करके विष्णु सहस्त्रनामावली का पाठ करें। कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी मेरे मित्रों? अपनी राय हमें बताइएगा, कमेंट्स करिएगा मेरे मित्रों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।